तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। तो आज मेरे साथ है ये शिवम और आज हम यहाँ पे आए हैं, लोकेशन देख सकते हो। और क्या करने आए ये बताएगा आपको शिवम, कार रिवील है ना। तो इस कार को हम पूरी तरीके से रिवील करेंगे, इसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, इसमें कंडीशन क्या क्या प्रॉब्लम है, देन जो भी कुछ है सब आपको बताएंगे। तो पहले उतरते हैं कार से नीचे, फिर पहले आपको दिखाते हैं बाहर से कार का व्यू कैसा आता है। तो बाहर से अपने कार का कुछ ऐसा लुक आता है। मैं पहले आपको चारों साइड से इसका लुक दिखा देता हूँ। हट जा हट जा हट जा हट जा। पहले हम इसकी बात करेंगे डिग्गी से, ठीक है। सब लोग आगे से स्टार्ट करते हैं बट कोई ना, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी पहले तो की के बारे में बात कर लेते हैं। देन यहाँ से गाड़ी अनलॉक होती है, लॉक होती है, और डिग्गी भी अनलॉक, वही अपना जो नॉर्मल कार में आता है वो सिस्टम दे रखा है, ठीक है। बाकी पहले तो हम करते हैं इसकी डिग्गी अनलॉक, और उसके बाद डिग्गी का स्पेस आप देख सकते हो, कुछ इतना सा आता है डिग्गी का स्पेस, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया स्पेस है। और फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको स्टेपनी। ये भी कार के साथ ही आता है जब हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, और ये ओपन होता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो हम इसे करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद ये टूटा हुआ है, बट कोई ना। हाँ देखो, इसमें ये होते हैं जब हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जब इसे ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका ये यूज़ आता है, ऐसा हो जाता है और ऐसे, ठीक है। जब गाड़ी हमारी ख़राब होती है ऐसे लग के फिर ऐसे रख सकते हैं, ये इसके स्टैंड है। तो भाई इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम जब गाड़ी का टायर ख़राब हो जा, कुछ भी हो जा। तो ये सब वोल्क्सवैगन इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती है, ठीक है। इसके बाद हम इसे देखें, स्टेपनी की बात करते हैं। अब इसका ये गंदी हुई पड़ी, मैंने वॉश नहीं करवाई अंदर से जब से ली है। अब इसमें एक तो इसका जैक हो गया, ये बेसिक टूल हो गए, और बाकी ये खो गई है, मिले नहीं है। बाकी स्टेपनी देख सकते हो बिल्कुल नई है, ठीक है, अनयूज्ड स्टेपनी है। अब इससे आप लगा सकते हो क्या किस हिसाब से गाड़ी चली है। यूज़ नहीं हुई, 1% यूज़ नहीं हुई, 1-2 बार अगर थोड़ी सी भी हुई होगी, मतलब अगर 90% अभी स्टेपनी इसमें बच रही है, ठीक है। बाकी हम इसे एक बार बाहर निकाल नहीं, बाहर नहीं निकलेगा ये, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। और एक बार फ़ोन पकड़ो सी, तो इसके टूल्स हम निकाल के दिखाते हैं। पास से ले लें, ये ऐसे कुछ निकल जाता है। इसमें एक तो ये हो गया व्हील खोलने का, ये इसका हो गया, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होते हैं। फिर इसकी ये स्टेपनी आ गई, जो कि ये ऐसे ये टाइट हो जाती है कुछ, ठीक है। वैसे टाइट नहीं हो रखी, खुली रखी है। हम इसे पहले टाइट कर देंगे। वो हो चुकी अपनी टाइट, और फिर इसे वापस रख देंगे। तो भाई यही है, मतलब कि वोल्क्सवैगन इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखती है। तो भाई ऐसा कुछ इसकी डिग्गी में था। अब कमेंट करके बताना ये 2017 मॉडल है। 17 में क्या क्रेटा में या i20 या मारुति की गाड़ी में ऐसा कुछ आता, अब भी आता है ना। अगर ये जो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ आती हो तो बताना, ठीक है। अब तो खैर क्रेटा वालों और वर्ना वालों ने तो दे दी होगी। वर्ना तो एक अच्छी कार है, मैं आज भी मानता हूँ। बाकी कार तो सारी अच्छी हैं, लोगों की पसंद के ऊपर है। बाकी मेरी चॉइस वोल्क्सवैगन है। बाकी इसके आप ये डिस्क ब्रेक है, ब्रेक भी बहुत सही दे रखा है। अगर आपको इसे मॉडिफिकेशन भी करवानी है तो ब्रेक चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे ड्रम है, ठीक है, एलॉय व्हील भी हैं इसके ठीक ठाक, शायद 16 इंची के होंगे, मुझे पता नहीं है। बाकी इसकी पूरी जानकारी लेके मैं आपको बताऊंगा। और पीछे भी एलॉय व्हील भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब गाड़ी की बात करते हैं इंटीरियर से। तो ये कुछ इसकी चाबी है, अभी हमने कर दी अनलॉक। और पहले तो इसकी ये सीट कवर थोड़े मुझे चेंज कराने पड़ेंगे, बस वैसे तो एक ही फटा है, बाकी तो सारे बढ़िया सीट कवर हैं। बाकी अभी गाड़ी को वॉश की ज़रूरत है।
अब आ जाते हैं हम कार के अंदर। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। पहले हमने कर दी खोल, बैठ जाओ। तो देखो सबसे पहले इसकी सीट यहाँ से ये ऊपर भी हो जाती है, ऐसे आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हो चुकी है ऊपर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होती। मैं एक बार बाहर चल के आपको दिखा दूँ। ये हो गई ऊपर, अब यहीं से ये नीचे भी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता ये 17, 18, 19 मॉडल तक क्रेटा या 20 मॉडल में तो शायद आ गया होगा, पर 18, 19 तक क्रेटा में ये फीचर आया होगा, ठीक है। और भी मारुति गाड़ी में तो अब भी नहीं आता यार। ये स्विफ्ट डिज़ायर के कंपेरिजन, तो ये स्विफ्ट डिज़ायर के कंपेयर में बनी थी होंडई की और स्विफ्ट डिज़ायर की कंपेयर में बनी थी सिडान में। उस मतलब उस उतनी ही साइज़ है इसका, थोड़ी लंबी है, थोड़ी ये नीची है उनसे, बाकी साइज़ उतना ही है। और भगने में ये वरना को भी टक्कर देती है। होंडा सिटी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वरना को भी हरा ही देती है। मैंने लगा ली रेस। अब भाई देखो ये फीचर यार, सीट उठने का भाई अच्छी गाड़ियों में नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद ये सीट डिक्लाइन ऐसे पीछे कर सकते हो आप, इससे इतनी तक सीट हो जाती है पीछे, ठीक है। और इसके बाद ये तो बेसिक से सिस्टम है आगे पीछे करने का, ठीक है। अब ये एक हाथ से होनी थी। और फिर इसके अब बात करते हैं दूसरी बार, देखो ये भाई ने कर दी। और फिर आ जाते हैं अंदर। अब बात करते हैं इसके मिरर के बारे में। जैसे कि इसका अब शीशा हमें अंदर बैठ के नहीं करना, यहीं से हम कर देंगे। देखो एक मिनट, देखो मतलब ऐसे फीचर हैं इसमें, है ऑटोमेटिक मिरर का हो गया, ये विंडो लॉक अनलॉक, ठीक है। अब इसके वाइपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कुछ ऐसा है, और गाड़ियों में यहाँ इंडिकेटर होता है, बस इसका सिस्टम अलग है। और फिर यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा मैनेज होती है। यहाँ इसमें बहुत फीचर है, अभी मुझे भी नहीं पता, जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गए हमारे इंडिकेटर, ठीक है। और फिर इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दे रखा है अपना, यहाँ से अपना क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें क्रूज़ कंट्रोल का भी सिस्टम है, ठीक है। और उसके अलावा और भी इसकी एसी बहुत तगड़ी है, ठीक है। ये इसकी कुछ स्क्रीन है, मैं पहले इसे बंद करके दिखाता हूँ आपको तरीका। ये बंद चालू ऐसे हो जाती है। और ये यहाँ पे इसमें सीडी भी लग जाती है। कहाँ लगती है? यहाँ पे लगती है, हाँ यहाँ पे सीडी लगती है। और ये कुछ ये यार इसमें अपने लैंग्वेज, और इसमें ये भी सेट कर सकते हैं आपको आवाज़ कहाँ पे चाहिए, साउंड, बेस, मतलब हर चीज़। ये तो नाम चेंज होने का हो गया, साउंड यार। वो देखो ये बेस का हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। और वो कहाँ गया यार साउंड का, इसमें वो कहाँ से होता, तो साउंड आगे पीछे कहाँ पे हमें स्पीकर में आवाज़ चाहिए। ये तो हो गया इसकी बेस सेट करने का, ठीक है। और फिर इसका, हाँ ये मैं बता रहा था सिस्टम, अगर आपको आवाज़ यहाँ बीच में सुननी है तो इससे बीच में कर लो। अगर आपको आवाज़ बिल्कुल आगे वाले स्पीकरों में चाहिए तो आगे वाले स्पीकरों में आएगी बेस पूरी, और अगर बिल्कुल पीछे चाहिए तो पीछे भी आ जाएगा। अब इसके स्पीकर दिखाता हूँ, देखो ये 2 आगे, फिर 2 ये पीछे, और 2 यहाँ पे हैं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने रख रखे हैं। ये 2 स्पीकर 6 दे रखे हैं और तगड़े हैं। अभी मैंने इसमें म्यूजिक सिस्टम में कुछ काम नहीं करवाया, इसके वायर कटे हुए थे, उनमें ही काम करवाया है। तो इसमें इस हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ये बेशक होंडई या मारुति वाली बताना क्या ये सिस्टम है आपकी गाड़ी में, ठीक है। बाकी इसकी की से शीशा डाउन होंगे, ऊपर हो जाएंगे, और ये बढ़िया हो जाते, मतलब बहुत सारे। और इसकी टॉप स्पीड है 240। अब स्पीड है तुम्हारे में इतनी, और इसकी 240 स्पीड है। ये नहीं कि भाई मीटर में दे दी, भक्ति भी इतनी है भाई। 200 टच कर रखी है मैंने, 200। और छोटी बात नहीं होती 200 टच करनी। कभी जिसने भी चला रखी है ना गाड़ी, जिसने टच कर रखी है या फिर ठीक ठाक चला रखी है, उसे पता होगी भाई कैसे 200 टच होती है। अच्छी गाड़ियों की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। बाकी अपना फ़ैन है, अब तुम्हें एसी चला के दिखाते हैं इसका। भाई देख लो, ये फ़ैन फुल कर दिया। 2 मिनट लगते हैं ठंडी होने में, 2 मिनट। फ़िलहाल बंद कर देते, वरना
ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें ये कितना ध्यान रखा है, कुछ मतलब ऐसी कार्ड वार्ड अपने कुछ भी आप यहाँ रख सकते हो, बाकी सामान यहाँ रखना है। ठीक है, और फिर इसमें देखो ये मिरर आ जाता है। ठीक है, इसका ये आ गया, ये भी मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दे रखा है। ठीक है, ये हो चुका। फिर हम अब इसकी बात करते हैं। ये तो एसी वेसी का हो गया, कहाँ से कंट्रोल हो गया। अब जैसे हमारी गाड़ी में फॉग जम जाता है तो ये हो गया, इसे दबा दो, इससे फॉग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक, और एक ये हो गया। ठीक है, बाकी ये मन ऑन हो गया सेट यार। ठीक है, और इसके बाद ये इंडिकेटर का हो गया, क्रूज़ कंट्रोल। और मैं अब दिखाता हूँ इसकी बहुत तगड़ी चीज़ पकड़ी हूँ। तो इसका हैंडल भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखो अंदर भी बाहर भी कर सकते हैं, और एक बार और इतना तक बाहर आ जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा, और इतना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इतना अंदर चला जाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फीचर लगा। अगर कोई भी बड़ा बच्चा चला रहा है तो वो भी कर सकता है अपने हिसाब से, जिसे भाई पसंद है। और अंदर करके भी आप चला सकते हो, ऊपर करके भी, नीचे करके भी। फ़िलहाल हम तो नीचे करके अंदर करके चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत लग्जरी कारों में आता है, बट इसका भी बहुत बढ़िया ध्यान रखा है। और ये अपनी गाड़ी चली हुई थी 1 लाख, जो कि बाकी 4000 ये सब मैंने चला दी। ठीक है, बाकी स्पीड का तो मैं दिखा दूँगा किसी दिन आपको, 240 भी भगा के दिखाऊंगा। 240 तो खैर नहीं जाती होगी, पर 200 तो मैंने टच कर रखी है, 210-20 भी जाती होगी। ठीक है, और इसकी विंडो ये, और हाँ इसका शीशा ये वाला इसका ओपन नहीं होता इस वाले गेट से। इसके गेट लॉक ख़राब है, वो मुझे करवाना है। और ये कपड़े वपड़े टांगने का दे रखे हैं, मतलब इतनी बेसिक चीज़ों में ध्यान दे रखा है। तो कुछ तो ये अंदर से इसके ये फीचर हो गए, और बहुत सारे फीचर है जो मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, और ये स्पीड रीसेट, मीटर, टेम्परेचर बताने का, कॉल वॉल, ठीक ठाक फीचर है ना कार के हिसाब से। और तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि तुम्हें अपना कुछ पर्सनल सामान कैरी करना है। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, और इसे आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे ऐसे चलानी है गाड़ी। ठीक है, तो ऐसे इतने पे भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसे ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। और इसके बाद तो बाकी अपने कंट्रोल्स हैं, कुछ गाने वाने चेंज करने के, यहाँ पे कॉल रिसीव, और अपना एवरेज दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ से आप अपने गाड़ी का एवरेज, जैसे अभी ये मेरी गाड़ी 5, इसमें जो डीजल है नहीं, 5 किलोमीटर चल जाएगी। देन अभी मेरी गाड़ी सर्विस पे है, ये सर्विस मांग रही है। ठीक है, और तुम्हें दिखाता हूँ स्टार्ट। ये अपना टेम्परेचर इंजन का, लास्ट ट्रिप कितनी हो गई, ट्रिप रीस्टार्ट, और अभी एवरेज दे रही है हमारी गाड़ी 11 का। ठीक है, तो एवरेज भी ये मतलब निकाल देती है आराम से। 11 हाईवे पे 15 का, 19 का भी दिया है, और बिना एसी चलाओ तो 24 का तो कहते हैं। पर हाँ, 1-2 बार मैंने स्क्रीन पर खुद अपने आंखों से देखा है। बाकी 10-11 का एवरेज इसका कहीं भी नहीं गया, कहीं भी बहुत ईजीली निकाल देती है। तो भाई अब हम इसका बात करेंगे आगे का। बोनेट खोल के दिखाते हैं आपको इंजन का क्या सिस्टम है। तो इसका बोनेट कुछ ऐसा है। ठीक है, बाकी हेडलाइट, फॉग लैम्प ये गंदी पड़ी है, मैंने वॉश नहीं करवाई। जब ली थी, जब करवाई थी उसके बाद मैंने बहुत चलाई है ना, इस चक्कर में गंदी भी पड़ी। फिर बारिश भी हो रही है। फ़ोन पकड़िए शिवम। तो देखो भाई, इंजन भी देख लो, इस हिसाब से पैक हुआ पड़ा है ऊपर नीचे से, जैसे ऑडी, मर्सिडीज़, BMW में आता है ना, उस हिसाब का इंजन पैक है इसका। भाई अब इसकी बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। वैसे ये गर्म है, इसलिए मैं इसका इंजन खोल के दिखा देता, वरना खोल भी नहीं रहा, टाइट हुआ पड़ा। बाकी अंदर से ये है, इसका 1.2 का होता है शायद, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। एक बार मैं इसकी पूरी नॉलेज लेकर फिर आपको एक व्लॉग में बताऊंगा इसका इंजन क्या है। बाकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। बाकी वॉल्क्सवैगन के इंजन तो आपको पता ही होगा, जर्मन की जितनी भी कार हैं उनके बारे में। बाकी ऐसा अपना कुछ इंजन है, बढ़िया है। अभी खुला नहीं है, इंजन नहीं खुला। इसकी बेसिक बस बैटरी चेंज हुई है, वो भी हमने नहीं करवाई थी, कस्टमर ने करवाई। इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है,
तो भाई कुछ ऐसा था अपनी गाड़ी का रिव्यू। बाकी लुक कैसी आ रही है कमेंट करके बता देना। और इसका अब मैं जो भी मैंने कुछ रह गए हैं फ्यूचर, कुछ इंजन के बारे में जो भी बात है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। और इन एलॉय व्हील को मैं ब्लैक करवा दूंगा। मॉडिफिकेशन की बात तो खैर बाद में ही करेंगे। और ये टायर मुझे चेंज कराने, मैंने आगे वाले तो करवा दिए थे, इन्हें भी जल्दी चेंज करा देंगे क्योंकि ये अभी आई थिंक 40% बच रहे होंगे, पर चेंज करा देंगे। ठीक है, क्योंकि खड़ी रही थी काफ़ी टाइम से कार। मैंने जिससे कार ली थी ये उसके पास 5-6 कार थी, तो वो कम यूज़ करता था। भाई 5-6 कार बेसिक कितनी चलाएगा आदमी। तो इसमें अपना बड़े बड़े काम करवाएंगे, मॉडिफिकेशन करवाएंगे। इसका कलर भी कुछ टाइम बाद इसमें रैप करवा देंगे ब्लैक, या फिर आप लोग सजेस्ट करना कौन सा करना है। तो बाकी व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक और कार है अपने पास 2-3, उनको मॉडिफाई भी पड़ी हैं, उनको भी मैं कभी रिव्यू करूँगा। ठीक है, और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, लव यू ऑल।